नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, 8 या 9 जून। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। 8 या 9 जून किस दिन है प्रदोष व्रत? जाने सही तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि। ज्येष्ठ माह में प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन शिवजी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन शिवजी पर जल चढ़ाने से मनचाहा वर मिलता है। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत से धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्येष्ठ माह में प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी और 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। उद्यातिथि मान्य होने के कारण प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात 9:19 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। प्रदोष व्रत पूजन विधि। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। इसके बाद स्नानादि के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। मंदिर की साफ सफाई करें। फिर शिवजी को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल से जलाभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म चढ़ाएं। ओम हौ जू सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्ष्य मामृतात्, ओम भुवः भूः स्वः, ओम सह जूहों। ओम। सुख और शांति पाने के लिए मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहे कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जोहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष महे मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभे कृपा कर लीन बचाई। किया तपेंग भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोउ नाही,
सेवक स्तुति करत सदाहीं। वेद माही महिमा तुम गाई। अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उद्धि मंथन में ज्वाला। जरद सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तहें करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्हा परीक्षा तबहीं पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहें सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहीं। जो कोई जांचे सो फल पाहीं। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी। क्षमहो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे। शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाई। निया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होनकर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यादास आस तुम्हारी। जानी सकल दुहक हरहु हमारी। दोहा। नित्यनेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत तो संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 5 चीजें। हर मनोकामना होगी पूरी। प्रदोष व्रत पर अगर श्रद्धा से भगवान शिव को उनका प्रिय भोग चढ़ाया जाए तो जीवन के सारे संकट दूर होकर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की आराधना के लिए जो व्रत रखा जाता है उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। खास बात यह है कि अगर प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाए तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस खास मौके पर भक्त शाम के समय व्रत रखते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं और भगवान शिव को उनके मनपसंद भोग चढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जो प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने से उनका आशीर्वाद जल्दी मिलता है। सूजी या आलू का हलवा। प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव पार्वती की पूजा में सूजी या आलू के हलवे का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर घर के सारे संकट हर लेते हैं। ये भोग भोलेनाथ की प्रिय चीजों में शामिल है और इसे श्रद्धा से चढ़ाने पर मनवांछित फल मिलता है। मखाने की खीर। भोलेनाथ को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। प्रदोष व्रत के दिन ये भोग लगाने से शिवजी का आशीर्वाद जल्दी मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि इससे जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भांग और धतूरा। शिवजी की पूजा में भांग और धतूरा चढ़ाने की विशेष परंपरा है।
ये दोनों चीजें उनके प्रिय माने जाते हैं। प्रदोष व्रत पर इन्हें अर्पित करने से धन संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। बेलपत्र और अक्षत। हालांकि ये रोजाना पूजा में भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन प्रदोष के दिन बेलपत्र और अक्षत, साफ सुथरा चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जल और दूध का अभिषेक। प्रदोष व्रत पर गंगाजल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे पुण्यदायक माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।